मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। फ्रेंड्स, कल मैंने 10 सेकंड इस विषय पर आप सबसे कुछ बातें की थी और मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि यह विषय आप लोगों को बड़ा रोचक लगा। यहाँ तक कि बहुत सारे मेल इस आशय के आए कि सर इस विषय को थोड़ा सा आप और भी आगे बढ़ाएं। तो डेफिनेटली मुझे लगा कि नहीं, अपने प्रिय श्रोताओं के इस भावना का मुझे पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए और उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए ही दोस्तों, आज मैं उसी कल के विषय को आगे बढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, कल मैंने आपसे 10 सेकंड की बात की थी, केवल 10 सेकंड, लगभग 86,500 सेकंड में से 10 सेकंड। सामान्यतया होता क्या है? सामान्यतः हमारे जीवन में, आइए इसी को आधार बना करके कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन की बड़ी बड़ी इकाइयों के बारे में तो हम जानते हैं। मैं जानता हूं कि मेरी उम्र कितनी है, मैं जानता हूं कि एक साल में कितने महीने होते हैं, ये भी मैं जानता हूं कि एक महीने में कितने दिन होते हैं और एक दिन में कितने घंटे होते हैं। यहां तक कि मुझे मालूम है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन इसके आगे मुझे मालूम नहीं है। मालूम तो है, लेकिन चेतना के स्तर पर, सचेतन रूप में मुझे नहीं मालूम। आप देखिए कि जब भी हम बात करते हैं तो मिनटों के बारे में बात करते हैं। आप देखिए कि जब भी हम बात करते हैं तो हमारे मुंह से मिनट शब्द निकलता है। जैसे, अच्छा 2 मिनट के लिए रुक जाओ, बस 5 मिनट में आया। सेकंड की बात हम नहीं करते, क्योंकि सेकंड हमें इतनी छोटी इकाई मालूम पड़ती है कि लगता है कि सेकंड के बारे में क्या बातें करना, इसका क्या अर्थ है। जहां मिनट हो, घंटे हो, दिन हो, वर्ष हो, वहां सेकंड की क्या औकात है। जबकि दोस्तों, सच बात यह है कि साइंटिफिकली तरीके से अगर सोचा जाए, फिजिक्स की भाषा में अगर आप बात करें, तो जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उसका प्रभाव उतना अधिक गहरा होता है। जो चीज जितनी सूक्ष्म है, एटम बम क्या है? एक छोटे से एटम्स, छोटे से अणु के विस्फोट से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, वहां बड़े बड़े चट्टानों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की बात नहीं की जा रही है। एक छोटे से एटम से निस्सृत होने वाली ऊर्जा। जीवन में भी यह होता है। आप अगर बहुत माइन्यूटली, बहुत सूक्ष्मता के साथ, गहनता के साथ अवलोकन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे जीवन पर उन्हीं बातों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है जो सूक्ष्म रूप में मौजूद रहती हैं। जैसे आप कलाओं को देख लीजिए, कलाओं में आपको म्यूजिक सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। म्यूजिक सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों? क्योंकि म्यूजिक को आप देख नहीं सकते। कहां देख रहे हैं? सुनाई पड़ रहा है। वो इतना सूक्ष्म है कि वो केवल सुनाई पड़ रहा है, देखा ही नहीं जा सकता। इसीलिए वो हमारी कितनी गहराई तक उतर जाता है। चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़े से सूक्ष्म है। किसकी तुलना में? मकानों की तुलना में, भवनों की तुलना में, स्थापत्य कला की तुलना में चित्र थोड़े से ज्यादा गहरे हैं, ज्यादा सूक्ष्म हैं। नृत्य, रंगमंच, सिनेमा, इन सब के बारे में जब आप सोच करके देखेंगे जो हमें प्रभावित करते हैं, तो पता लगेगा कि जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उसका प्रभाव हमारे ऊपर उतना अधिक होता है। लेकिन दुर्भाग्य से जब व्यवहार में लाने की बात होती है तो हम इस सूक्ष्मता का तिरस्कार करते हैं। हमारे समाज में भी यही होता है। छोटी छोटी चीजों को हम कहां तरजीह देते हैं। पानी जिस दिन नहीं आता है तब हमें पता लगता है कि हाँ, ये कितना महत्वपूर्ण है। न हम सूर्य की रोशनी को महत्व देते हैं, न स्वच्छ वायु को महत्व देते हैं, नहीं महत्व देते। मुझे लगता है कि हमसे कोई बहुत बड़ी गलती डेफिनेटली होती चली आ रही है। लेकिन जो इस गलती को समझ करके और उसे सुधारने में लग जाते हैं, दोस्तों, उनके जीवन का स्वरूप बिल्कुल अलग हो जाता है। और यही इस 10 सेकंड के बारे में भी है। ये जो 10 सेकंड है, मुझे हर एक के जीवन के डायमंड की तरह लगते हैं। ये हमारे जीवन का जो काल है, जो समय है, उसमें जैसे कि हीरा जड़ा हुआ हो। डायमंड का बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, शायद जो दिखाई भी न दे, लेकिन चमकीला इतना, मूल्यवान इतना, जो जीवन को बिल्कुल परिवर्तित करके और उसे कहां से कहां पहुंचा देने की ताकत रखता है। अब यह हम पर है कि हम इस 10 सेकंड को प्राप्त कैसे करते हैं। यह हम पर है। मैंने कल आप सबसे कुछ उपाय बताए थे
कि आप जब म्यूजिक कोई सुनते हैं, गाना कोई सुनते हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ थ्रिल्ड महसूस हो, वो गाना आपको पकड़ ले, आपके कंठ में बैठ जाए, कुछ समय तक कंठ में बैठने के बाद हृदय तक उतर जाए और लगातार आप उसे दिन भर गुनगुना रहे हैं। गुनगुनाने से बात नहीं बनती, उसे आप महसूस भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से उपाय हैं और सबके पास इसके अपने अपने उपाय हैं। एक स्टूडेंट अपने दिन का टाइम टेबल बनाता है कि मैं इस तरीके से आज के अपने दिन को व्यतीत करूंगा। जब रात में वो अपने टाइम टेबल को सिस्टम से पूरा कर लेता है और जब सोचने बैठता है तो वो हो सकता है कि उस समय थ्रिल महसूस करे, अरे वाह, आज मैंने अपना वचन पूरा किया, मेरा टाइम टेबल पूरा हो गया। वो थ्रिल्ड महसूस करता है। वो उसके जीवन का हीरा वाला वक्त है, वो 10 सेकेंड। दिन भर आप काम करते रहते हैं, दिन भर आप काम करते रहते हैं। काम करने के दौरान आप कोई एक अच्छा सा काम कर जाते हैं। अच्छा सा काम करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को दान दे रहे हैं, नहीं। आप जो काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप इस काम को बहुत अच्छे से कर गए हैं। पढ़ाई कर रहे हैं तो अरे वाह, इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। आप म्यूजिक का काम कर रहे हैं तो अरे मैंने बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया। आप लिखने का काम कर रहे हैं, अरे वाह, ये क्या एक जब जोरदार वाक्य मैं लिख गया हूं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जब वह काम बहुत अच्छे से होता है तो आपको अंदर से महसूस होता है। चाहे आप खेत ही क्यों न जोत रहे हो, फसल ही क्यों न काट रहे हो, या दुकान में सामान ही क्यों न बेच रहे हो, आपका व्यवहार जो ग्राहक के साथ होता है, आपको लगता है कि मैंने उसे बहुत अच्छे से हैंडल किया और आपके अंदर कुछ उसी समय हो जाता है। और बस वही हमारे जीवन का 10 सेकेंड है। हम सबके पास अपने अपने ड्यूटीज की लिस्ट है। मुझे ये करना चाहिए, ये मेरे दायित्व हैं। जब हम अपने दायित्वों को पूरा कर लेते हैं, और रूटीन के दायित्वों को नहीं, और रूटीन तरीके से नहीं, बल्कि कुछ ऐसे दायित्वों को जो अनदेखी रह जाते हैं लेकिन हम उन्हें पूरा कर लेते हैं, तो आप देखिए कि आपके अंदर कुछ महसूस होने लगता है कि वाह, मैंने आज ऐसा किया, मुझसे आज ऐसा हो गया। ये 10 सेकेंड है। अब फर्क बस इतना है कि जैसे ही हम इसे आइडेंटिफाई करके, इसे पहचान करके और रोजाना करने में तब्दील करने लग जाते हैं, तो ये 10 सेकेंड हमारे जीवन के रोज की धरोहर बनते चले जाते हैं। और फिर ये 10 सेकेंड हमें न जाने कहां से कहां पहुंचा देते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन के खजाने में रोज हीरे का एक छोटा सा कण डालते चले जा रहे हैं, और एक दिन हम कितने बड़े खजाने के मालिक हो जाएंगे, दोस्तों, ये सोचने की बात है। तो मुझे लगता है कि आज के इस बातचीत के बाद शायद मैं जिस विषय को आप तक पहुंचाना चाह रहा था वह अच्छे तरीके से पहुंच गया होगा। तो दोस्तों, अब आप मुझे इजाजत दें। नमस्कार।